लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले हमको एक छोटी सी बात पता होना चाहिए कि रेट माने जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट के अमाउंट पर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। मान लीजिए दो रिएक्टेंट हैं, एक ए और एक बी, अगर ये प्रोडक्ट बनाते हैं सी, तो स्पीड इस बात पर डिपेंड करेगी कि ए का कितना कंसंट्रेशन लिया था, बी का कितना कंसंट्रेशन लिया था। क्योंकि अगर इनका कंसंट्रेशन हाई होगा ना, मतलब इनके अमाउंट ज़्यादा होंगे, तो इनके एटम्स भी ज़्यादा होंगे, इनकी कोलिजन भी फास्ट होगी, जिसकी वजह से जल्दी और ज़्यादा स्पीड में प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोफिशिएंट होता 2a एंड b होता 3b और प्रोडक्ट मान लीजिए बनता 4c। अब पहला, कुछ बच्चे इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सर 2a को तो हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस ए, एंड 3b को लिख सकते हैं b प्लस b प्लस b। अब अगर फॉर्मूला देखा जाए तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो a 2 बार है a तो, और b जो है वो 3 बार है, तो मैं तो तीनों बार लिखूंगा। तो रेट इज इक्वल टू a का पावर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, और b का पावर देखिए 1 2 3, b का पावर हो जाता है 3। तो इस तरीके से भी वो लिख सकते हैं। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो यहाँ पे आता है एक रेट कांस्टेंट जिसको k लिखते हैं, a की पावर जाएगी 2, b की पावर जाएगी 3। इतना वैसे लिखने का होता नहीं है, इस स्टेप को छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट एक रूल दिया गया कि अगर तुम चाहो तो ये कोफिशिएंट सिर पे उठा के ऐसे लिख सकते हो, और ये 3 जो है उठा करके सीधे लिख सकते हो। किन रिएक्शंस के लिए? ओनली वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है। आगे जाके न्यूमेरिकल देखेंगे, पता कैसे चलेगा सिंगल स्टेप में हो रही है कि नहीं। ओनली ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप हो, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और इसी को बोलते हैं सिंपल रिएक्शन। सबका मतलब यही है। और जो ये तुमने सिर पे लिखे हैं ये कोफिशिएंट, इनको बोलते हैं ऑर्डर। अब अगर कोई ए का ऑर्डर पूछे, ए का ऑर्डर मतलब ए की पावर बताइए, ए का ऑर्डर हुआ 2, बी का ऑर्डर कितना होता 3। और अगर मैं पूछूं ओवरऑल ऑर्डर या टोटल ऑर्डर पूछूं तो इन दोनों को ऐड करके बताते हैं। 2 + 3 = 5। अगर मैं पूछूं ओवरऑल ऑर्डर तो भी 5 बताओ, अगर मैं खाली ऑर्डर पूछ लेता तो भी 5 बताओ। अगर मैं पूछ लूं कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए या ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तब तुम पावर्स ऐड नहीं करते, तब तुम इसको 2 और 3 बताते हो। ठीक है जी। अब सीखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहे कि क्या सर हमेशा हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। मान लीजिए वापस से ऐसा क्वेश्चन आए, 2a + 3b प्रोडक्ट में गया 4c, और हमको पता नहीं है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है कि मल्टीपल स्टेप है, एलिमेंट्री है भी कि नहीं। तब तुम क्या लिखो? तब तुम लिखो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात सही है, ए के अमाउंट पे डिपेंड करेगी, बी के अमाउंट पे डिपेंड करेगी। अब तुम ये डायरेक्ट कोफिशिएंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर क्या करें? सिर पे लिखो अल्फ़ा एंड बीटा। अब ए का ऑर्डर कितना होगा? ए का ऑर्डर होगा अल्फ़ा। बी का ऑर्डर कितना होगा? बी का ऑर्डर होगा बीटा। अगर मैं पूछूं ओवरऑल ऑर्डर या खाली ऑर्डर भी पूछ लूँ ना, तो खाली ऑर्डर लिखूं, तब भी याद रखना दोनों को ऐड करके लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। ये लॉ जो है ये डिस्कस करा था रेट लॉ ने, इस लॉ को बोलते हैं रेट लॉ, जिसमें तुम कोफिशिएंट को इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट सिर्फ अल्फ़ा बीटा लिखते हो, और अल्फ़ा बीटा एक्सपेरिमेंट से ही आएंगे। क्वेश्चंस जाकर देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट से कैसे आते हैं। और अगर तुमने ये कोफिशिएंट यूज़ कर दिए तो देखो, जैसे इसने यूज़ कर दिए थे, ये कहाँ यूज़ होते हैं? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। कहाँ लगता है? सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन पे। ये कहाँ लगता है? ये दुनिया की सारी रिएक्शनों पे लगता है, सिंगल पे भी लगता है प्लस कॉम्प्लेक्स पे भी लगता है। कॉम्प्लेक्स या सिंगल को बोल दो सिंपल, या बोलना चाहो तो बोल दो एलिमेंट्री। दोनों पे काम करता है, एलिमेंट्री पे भी काम करता है, कॉम्प्लेक्स पे भी काम करता है। कॉम्प्लेक्स वो रिएक्शनें होती हैं जिनको करने में एक से ज़्यादा स्टेप लगते हों, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हमको कैसे पता चलेगा? भाई वो क्वेश्चन के अंदर लिख करके मेंशन होगा, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑर्डर का अगर डेफिनेशन सीखना चाहें तो ऑर्डर का डेफिनेशन सीख लो। ऑर्डर इधर देखो कैसे निकला है। ऑर्डर का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब हम अगर पावर्स को ऐड कर दें, सम ओ, थोड़ा सा इसको साफ करके लिख देते हैं, लो यहाँ लिख देते हैं। अगर ऑर्डर का डेफिनेशन आ जाए तो ऑर्डर का डेफिनेशन में क्या लिखना? ऑर्डर इज़ द सम
कर दिया ना अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ पावर्स किसकी, ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू, या रेज्ड टू द रिएक्टेंट्स, रेज्ड टू द रिएक्टेंट लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा, रेज्ड टू द पावर ऑफ रिएक्टेंट्स। और किस लॉ के अंदर, देखो ये रेट लॉ है, इन द रेट लॉ। रेट लॉ यूनिवर्सल है, दुनिया के हर क्वेश्चन पे काम करेगा, ये यूनिवर्सल नहीं है, तो इसलिए मैंने रेट लॉ लिखा है, इन द रेट लॉ। सीधी ऐड करो, उसको ऑर्डर बोलते हैं। क्वेश्चन जाकर अब सीखेंगे कि ऑर्डर का क्या मतलब होता है, अब सीखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अब मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी द प्रोडक्ट इज दिस। देखो इस मेरे को नहीं पता ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है कि नहीं, लेकिन उसने रेट लो खुद तुम्हारे सामने लिख दिया, अब तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ऑर्डर क्या आएगा, लिख दिया व्हाट इज़ द ऑर्डर, मतलब ये पूरा पूछ रहा ऑर्डर है 1 और 2, 1 + 2 टोटल ऑर्डर बचा तो 3 खत्म। अगर यहाँ लिखा होता व्हाट इज़ द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब फिर एक ऑर्डर बताता बस मैं, ए की पावर कितनी है 1, फिर मैं 1 लिखता, बी की पावर कितनी है 2, अब मैं 2 बताता, लेकिन इसने पूछे क्या पूछा है ऑर्डर, सीधा ऐड करके बताओ, ख़त्म। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। कोई रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर की है, मतलब रेट इज इक्वल टू के और ए की पावर, मैंने रिएक्टेंट मान लिया, मान लीजिए ए से गया बी, मैंने मान लिया इसका ऑर्डर कितना होगा 2, ऑर्डर मतलब पावर, सिर पे पावर सोच लिया करो ऑर्डर। इसके अंदर एक ही रिएक्टेंट है इसलिए मैंने दूसरा डिस्कस नहीं करा, यहाँ पे मैंने कोई और रिएक्टेंट नहीं लिया, अगर होता तो लिख देता। हाउ इज़ इट्स रेट अफेक्टेड इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ डबल्ड, मतलब शुरू में कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, मैंने इसको बोल दिया आर ओ, आर ओ का मतलब रेट टू ओल्ड या ओल्ड स्पीड, पुरानी स्पीड। ए को ए रहने दो। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कर दिया, हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ डबल्ड, मतलब कंसनट्रेशन पहले अगर ए थी तो ए का डबल हो जाएगा 2a, सिर पे पावर से कोई मतलब नहीं है, के से मतलब नहीं है, इज इक्वल टू, अब नया रेट कुछ ना कुछ आएगा, क्यों, क्योंकि देखो पहले अमाउंट था 1 किलो, सोच लो 1a, अब कितने हो गए 2a, अब तो अमाउंट बढ़ गया, अब तो कोलिजन ज़्यादा होगी, जल्दी जल्दी होगी, अब स्पीड में चेंज आएगा, इसलिए इसको मैंने लिख दिया आर न्यू, नया रेट। हमेशा इस चैप्टर के अंदर कोई चीज़ सोल्व करनी हो तो हमेशा डिवीज़न की हेल्प लेना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। डिवाइड इक्वेशन 1 और 2, डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। लो देखो कैसे के कट गया, थोड़ा सा और इसको कम करते हैं, एक स्केयर से ए स्केयर कट जाएगा, बचेगा क्या, इधर से तो बचेगा आर ओ ओल्ड रेट, इधर से बचेगा आर एन पुराना रेट, ऊपर तो सब कुछ कट गया, 1 बचा, नीचे क्या बचेगा, देखो ए स्केयर कट गया, के कट गया, लेकिन 2 की पावर 2 जरूर बची है, 2 की पावर 2 होती है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, ये इधर जाएगा 4 RO इज इक्वल टू आर एन, मतलब पुराने रेट को 4 से मल्टीप्लाई करने पे नया रेट आया है। अब अगर पूछ लेना कितने टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है, तो न्यू रेट 4 टाइम्स है, किसका, ओल्ड रेट का। ये कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाई ये 4 टाइम्स से लिखूं, अगर पेपर में कन्फ्यूज़न के लिए क्या लिखेगा 1/4 टाइम्स इंक्रीज़, 4 टाइम इंक्रीज़, तो तुमको यहाँ दिख रहा है भाई 4 टाइम इंक्रीज़ है, तो क्यों सोचना है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो इस रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन हो गई, अब देखने वाले को तो अगर नीचे ना मेंशन हो, सिर्फ इतना दिखाऊं मैं तुमको, अब तुमको लगेगा रिएक्शन तो हो गई, पता कैसे चलेगा ये सिंगल स्टेप है कि मल्टीपल स्टेप है। देखो इस रिएक्शन को होने में 2 स्टेप लगे हैं, एक ये स्टेप, एक ये स्टेप, ये कितने स्टेप हैं, एक स्टेप, ये कितने स्टेप हैं, एक स्टेप, मतलब मैं इसके लिए भी रेट लिख सकता हूँ, इसके लिए भी रेट लिख सकता हूँ, इसके लिए रेट नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि इसको होने में 2 स्टेप लगे हैं, क्या इसको होने में 2 स्टेप लगे, नहीं ये तो है ही स्टेप 1, मतलब मैं इसका रेट लिख सकता हूँ, इसका रेट लिख सकता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत ये फास्ट है, फास्ट का रेट मैं नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि टाइम इतना फास्ट होता है कि मैं मेज़र ही नहीं कर पाता कंसंट्रेशन का चेंज, तो इसका तो रेट निकल नहीं सकता, इस अपने लिए काम की नहीं होती। अब आइए स्लो, स्लो में देखो मैं रेट का इसने बोल भी दिया राइट द रेट लो, रेट का फॉर्मूला होता है रेट इज़ इक्वल टू
के पहले रिएक्टेंट का नाम। अब पहला रिएक्टेंट देखो कौन है, ये रहा H2O2, H2O2। दूसरे रिएक्टेंट का नाम, दूसरे रिएक्टेंट का नाम है आई नेगेटिव, ये रहा आई नेगेटिव। और सिर पे क्या लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा लिखूंगा, नहीं अल्फ़ा बीटा लिखने की क्या ज़रूरत है, जब बता ही दिया वो एक स्टेप की रिएक्शन है। इतना बड़ा लिखा तो है ये स्टेप 1, ये लिखा हो देखो स्टेप 1, तो क्यों सोचना है, डायरेक्ट कोफिशिएंट यूज़ कर सकते। कितने कोफिशिएंट इसके आगे, 1, इसके आगे कितना है 1, तो पावर डायरेक्ट लिख दो 1 1। अब ऑर्डर क्या बनेगा, अब ऑर्डर बनेगा दोनों को ऐड करके 1 + 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। पहला क्वेश्चन पूछा था राइट द रेट लो लिख दिया, राइट द ओवरऑल ऑर्डर लिख दिया। आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब इन दोनों में से किसने रेट का फॉर्मूला लिखने में हेल्प करी है, तो स्लो स्टेप में। याद रखना आपसे, स्लो स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कई बार रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं लिखता, लिखता RDS का मतलब ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है राइट द रेट लो एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई, ये तंग करेगा तुम सबको। अब देखो, रेट इज इक्वल टू के, पहले रिएक्टेंट का नाम क्या है, ये रहा P, दूसरे रिएक्टेंट का नाम क्या है Q। अब कई बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर ये कोफिशिएंट लिखते हैं क्या, P के ऊपर 1 और Q के ऊपर 2, ख़त्म कहानी। नहीं, इतना आसान क्वेश्चन होता है, इतनी सारी डिटेल क्यों देता, देखो कितनी डिटेल दे रखी है, इसका क्या काम था फिर, ये इतना आसान नहीं है, फिर क्या करें सर। और दूसरी बात, तुमको पता है कि रिएक्शन सिंगल स्टेप है कि मल्टीपल स्टेप है, कहाँ बताया स्टेप 1 स्टेप 2, तो ये 1 और 2 कभी इस्तेमाल नहीं करना डायरेक्ट। फिर क्या लिखें सर, हमेशा लिखा करो अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा एक्सपेरिमेंट से आएंगे, वो इसने देखो ये निकाल के तुम्हारे लिए रखे भी हैं अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट से। अब मैंने रेट लो तो लिख दिया, काश मेरे को अल्फ़ा बीटा पता होते। अब मेन काम करेंगे अल्फ़ा बीटा के लिए, निकाल के इधर रख देंगे और मेरा क्वेश्चन ख़त्म। अब देखो फॉर्मूला तुमको पता ही है, रेट इज इक्वल टू के P की पावर अल्फ़ा और दूसरा था Q की पावर बीटा। रेट देखो तुमको यहाँ मेंशन कर रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ रिएक्शन ही होती है। कितने बार रेट इस्तेमाल है, 1 2 3 4 बार रेट दे रखा, मतलब 4 इक्वेशनें बन सकती है अलग अलग। पहले इसको देखो, रेट कितना है 3 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के से कोई मतलब नहीं। पी की कंसनट्रेशन देखो, जब ये रेट लिया है तो ये कंसनट्रेशन लेना पी की, ये रहा पी की कंसनट्रेशन कितनी 0.10, सिर पे पावर कितनी आएगी अल्फ़ा। दूसरा क्यू, ये रहा क्यू की कंसनट्रेशन कितनी 0.10, सिर पे पावर कितनी आएगी बीटा। ये हुई इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन फिर से लिखते हैं, नया रेट दोबारा देखो, ये रहा अगला रेट 9 × 10⁻⁻4। के से मतलब नहीं, वो तो कांस्टेंट होता है, एक बार फिक्स कर दिया तो कर दिया। फिर से पी और क्यू, पी ये रहा 0.30, क्यू ये रहा 0.30, दोनों सेम हो गए। 0.30 की पावर जी अल्फ़ा, 0.30 की पावर बीटा, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन लिखो, तीसरी इक्वेशन में देखो रेट कितना है 3 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के। पी कितना है, फिर से देखो पी है 0.10 की पावर अल्फ़ा और ये है 0.30 की पावर बीटा। देखो वैसे अननोन इस इक्वेशन में ना 3 हैं, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक के, तो अननोन 3 इक्वेशन हैं, काम चल जाएगा। चौथी इक्वेशन का इतना बड़ा यूज़ नहीं है, ना भी होती तो मैं क्वेश्चन कर देता, ठीक है, लेकिन जब दे रखी है तो शायद आसान हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके बिना होगी, इसके बिना हो सकती। 3 इक्वेशन चाहिए थी मेरे को। अब लिख लो इसको, नया रेट है 6 × 10⁻⁻4, के से मतलब नहीं। पी की पावर, ये पी की कंसनट्रेशन है 0.20, सिर्फ पावर जाएगी अल्फ़ा 0.40, सिर पे जाएगी पावर बीटा, इक्वेशन नंबर 4। अब बस तुमको डिवाइड करनी है। अब डिवाइड का छोटा सा एक रूल है, ऐसा डिवाइड करना कि दो लोग कट जाएं। जैसे मान लो देखो, इसको देखो 10 10 और कहीं 10 10 है नहीं, इसमें 10 है, देखो 10 और इसमें भी है 10। तुम चाहो तो इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, ये इक्वेशन है इक्वेशन 1। अब मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, डिवाइड 1/3, मर्जी है 3/1 कर लो चाहे 1/3 कर लो। फर्स्ट इक्वेशन को देखो, साइड में सोल्व करता रहूँगा भाई से, ठीक है, नहीं तो फिर इधर तुमको बॉन्डिंग नहीं बनेगी अपने बीच ना, क्योंकि मैं नीचे लिखूँगा, ऊपर तुम भूल ही जाओगे क्या लिखा हुआ था। 3 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के 0.1 की पावर अल्फ़ा 0.1 की पावर बीटा डिवाइड बाई थर्ड ये है, ये इसके नीचे एग्जैक्ट ये आएगा 3 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के
ऐसे 0.10 की पावर अल्फ़ा और ये जाएगा 0.30 की पावर बीटा। जो कटता है काट दो। देखो ये कट गया पूरा का पूरा, टाइम बच गया मेरा। के से के कट गया, 10 की पावर अल्फ़ा 10 की पावर अल्फ़ा कट गई। ये देखो 10, ये देखो 30, 10 दिया 30, 1/3 आएगा। सिर पे पावर कितनी आएगी? देखो दोनों सिर पे पर बीटा थी, मर्जी है एक के अंदर ही कर लो, कोई अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती, एक के अंदर ही कर लो, एक छत के अंदर कर लो इसको। ये तो पूरा ही कट गया, ये तो आएगा 1। अब देखो एक नियम ये होता है, थोड़ा सा इधर बता दूँ पहले जा करके। मान लीजिए इधर x है, इधर है 4, तो अच्छा x छोड़ो, x से तो खत्म हो जाएगा। मान लीजिए 2 की पावर 2 है, ठीक है, और इधर लिख दो 2 की पावर x। अगर दो बंदों का बेस सेम है ना, दो एटम्स का, ये जो तुम इस्तेमाल करते हो नंबर्स का बेस सेम है, तो इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। x मस्ट इक्वल टू 2। बाई चांस 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 9। देखो बेस सेम है दोनों का, तो पावर इक्वल्स होंगी। और देखो मान लो अगर ऐसे होता कि 3 की पावर है x और इधर होता 1, अब इनका तो बेस ही सेम नहीं है भाई, अब क्या करें? ऐसे क्वेश्चन जब बेस सेम ना हो, अपने घर से बेस सेम कर लो। 3 की पावर x से तो कोई मतलब है नहीं। 1 को तुम क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 कट जाती है, 1 ही तो होती है। अब तुमने इसको 3 ही क्यों माना? अगर 2 की पावर 0 भी तो 1 होती। अरे इसलिए ताकि मैं ये कह दूं कि देखो सर बेस सेम है, पावर मस्ट बी इक्वल्स, एक्स मस्ट बी इक्वल टू। अगर होता 1/4 की पावर एक्स और इधर होता 1, अब क्योंकि इधर 1/4 है तो इधर भी तुम क्या ले लो, 1 को लिख दो 1/4 की पावर 0। अब मैं कह दूंगा देखो दोनों का बेस सेम है, पावर मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 आना तो 1 ही था। तो ऐसा अब तुमको लिखने का अभ्यास होना चाहिए। देखो इस तरफ 1/3 है, इधर तो 1/3 है नहीं, कोई बात नहीं, लिख लो 1/3 की पावर 0, बीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। अब से मेरा एक बीटा आ गया, मैं यहाँ लिख दूंगा भाई डायरेक्ट। मेरा मेन काम तो इसी को सोल्व करना था। ये बीटा की वैल्यू कितनी आई है? 0। अब निकालने जाऊंगा मैं अल्फ़ा। अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करूँ? इसको पहले तो मैं मिटा रहा हूँ भाई, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी यहीं सोल्व करूँगा। ठीक है, ये मिट गया। अब ऐसी इक्वेशन, अब देखो 1 और 3 तो मैंने मेरे हिसाब से यूज़ कर लिया, अब उसको तो मैं करना नहीं चाहता। अब मैं सोच रहा हूँ 2nd और 3rd कर लूँ, क्योंकि देखो इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है। ठीक है, इसको यहीं पे डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बोथ इक्वेशन। के से के कट गया, बीटा से पूरा बीटा कट जाएगा, मेरा आसान हो जाएगा नहीं क्वेश्चन ना। देखो 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 कट गई, 3 के पहाड़े पे 9 जाएगा, 3 तिया 9, इधर तो आया 3 इज इक्वल टू 10 के पहाड़े पे 30 जाएगा, 3 आएगा। देखो इसकी पावर भी अल्फ़ा, इसकी पावर भी अल्फ़ा, दोनों को एक ही छत के अंदर लिखना चाहो लिख लो। तो इधर तो इक्वल टू में क्या मानना पड़ेगा? 1। अल्फ़ा मस्ट भी इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, रख दो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 1। ये रहा अल्फ़ा 1। पहला पूछा था रेट लो लिखो, मैंने लिख दिया। अगर ऑर्डर पूछता मैं बता देता 1 + 0, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक दो न्यूमेरिकल मैं अपनी तरफ से और करा देता हूँ। ये CBSE के न्यूमेरिकल थे, को हर किसी किसी साल में आए हुए हैं। जैसे मान लीजिए वो ऐसे कहे कि आ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर with respect to A and third order with respect to B. Find new rate when only A is डबल्स। सिर्फ A को डबल करा गया, पहले लिख लो इसका वो नियम। रेट इज इक्वल टू के, आज दो रिएक्टेंट है, दोनों का नाम लिखो, पहले का नाम A मान लिया और दूसरे का नाम B मान लिया। अब उसने बोल दिया सेकंड ऑर्डर है A के रिस्पेक्ट में और थर्ड ऑर्डर है B के रिस्पेक्ट में। अब क्योंकि इधर मेरे को रेट के रिलेशन निकालने, तो मैं पुराने रेट को मानूंगा RO, ओल्ड रेट। अब नया रेट तो आ गया होगा क्योंकि तुमने कंसंट्रेशन बदल दी, वजन बदल दिया, तो K को K रखो, K तो कांस्टेंट होता है। अब A क्या कर दिया मैंने, उसने बोल दिया A इज़ डबल, तो A बन गया होगा 2A। सिर की पावर से कोई मतलब नहीं, B तो छेड़ा ही नहीं, तो B को B। अगर B में चेंज होता तो बोलता कि हाफ कर दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। अब हमेशा की तरह इक्वेशंस को क्या करो, डिवाइड मार दो ऐसे।
के से के कट जाएगा, बी की क्यूब से बी क्यूब कट गई, ए स्केयर से कट गया। देखो इधर ए की 2 की पावर 4 बचेगी, तो आर ओ डिवाइड बाय आर एन मस्ट बी इक्वल टू 1/4, 4 टाइम्स इंक्रीज आएगा। अगर मैं सेम क्वेश्चन देखो, अगर वापिस से सेम क्वेश्चन करता, वापिस से देखो, ए इज डबल नहीं, इस बार बी इज डबल है। मतलब मैंने अब ए में चेंजेस नहीं करे, ए ही है, बी कर दिया डबल ट्वाइस। फिर से कटेगा, काट दो, के से के कट गया, ए स्केयर से कट गया, बी क्यूब से बी क्यूब कट गया, इधर बचेगा आर ओ, इधर बचेगा आर एन। ये भी लिख रखा है इस बार तो पहले से आर ओ आर एन। और देखो 2 की पावर ये 3 बच गई, 2 की पावर 3 होती है 8। कितना आंसर आया? 8 टाइम्स। देखो ए को अगर मैं डबल कर दूं, किसी कोई रिएक्शन चल रही थी, मानो ए पहले 5 किलो था, उसका डबल ले आओ 10 किलो, तो स्पीड कितनी चेंज होगी? सिर्फ 4 गुना, 4 टाइम्स इंक्रीज होगी स्पीड, 4 गुना बढ़ जाएगी। मतलब जो काम पहले 4 दिन में हो रहा था अब 1 दिन में हो जाएगा। और अगर मैंने बी को डबल कर दिया तो रिएक्शन 8 गुना बढ़ जाएगी, 8 टाइम्स। ये ऑर्डर हमको फ़ायदा दे रहा है। जिसको ये पता होगी कि इसके सिर पे 3 है, इसके सिर पे 2 है, वो जल्दी रिएक्शन करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर का फ़ायदा है, ऑर्डर समझा देता है कि कितना टाइम लगेगा किसी रिएक्शन करने में। तुमको यहीं से नहीं दिख गया था बी के ऊपर 3 पावर है, माने बी का ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी का ऑर्डर जल्दी रिएक्शन को फास्ट करेगा। अमाउंट पे फ़र्क डालेगा कि नहीं? अमाउंट उतना ही बनेगा, अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ए मान लो 10 ग्राम, बी मान लो 5 ग्राम है। अब तुम बी को अगर 100 ग्राम भी ले आओ, ये जो ए था वो तो 10 ही ग्राम रह गया ना भाई। रिएक्शन उतनी, ये लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, रिएक्शन उतनी ही जाएगी। जैसे मैं सबको एक एग्जांपल हमेशा ही देता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट का, जो मेरी बात नहीं समझ पाएंगे वो देख लो। मान लीजिए तुम्हारे पास 10 पेन है, इनके पास कैप नहीं है, कैप नहीं है, विदाउट कैप पेन है। ऐसे एक पेन है मान लीजिए, और तुम्हारे पास इसकी कैप अलग से है। मान लो तुम्हारे पास कैप सिर्फ 2 हैं, तो तुम मार्केट में जब पेन बेचोगे भाई, दोनों को मिला के कैप लगा के तो बेचोगे। जब एक पेन के ऊपर कैप लगेगी तो ही तो बिकेगा ये, उससे पहले कैसे बेच दोगे? मान लो तुम्हारे पास 2 ही कैप हैं, पेन कितने बेच पाओगे भाई? 2 ही पेन बेच पाओगे, कैप तो 2 ही हैं। पेन से क्या फ़र्क पड़ता है, कैप लगा के तो बेचूंगा। अगर कैप 3 हो जाए तो अब 3 पेन बेचूंगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम 10 पेन ले आओ, 100 पेन ले आओ, चलो 100 पेन ले आओ, और कैप कितनी है अभी? कैप 3 ही है, तो 3 ही पेन बिकेंगे, क्योंकि कैप ही 3 है। बचे हुए 97 पेन वेस्ट हो जाएंगे, कैप ही नहीं है, बिना कैप के कैसे बेचेंगे? इनको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ये मेरी बात आज थोड़ी सी इसकी ये कम समझ में आएगी, मैं कभी इसके लिए अच्छा डिटेल लेक्चर एक बना करके दूंगा। आज का ये मेरा विषय है नहीं, अदरवाइज़ फिर हम लेक्चर से मतलब कंप्लीट डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब देखिए ऑर्डर से तो हम ये सीख गए, ऑर्डर का एक और फ़ायदा देख लीजिए। मान लीजिए कहे कि कोई रिएक्शन है, ए कन्वर्ट्स टू बी, ऑर्डर ऑफ ए पता नहीं है, ऑर्डर ऑफ ए इज़ अननोन, हमको निकालना होगा। सच दैट रेट बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन ए डबल्स। चलिए देखते हैं, रेट इज़ इक्वल टू के, ए की पावर कितनी है मुझे नहीं पता, ऑर्डर तो अल्फ़ा है। आज नया और पुराना रेट मानने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया है कि रेट बिकम 4, मतलब पहले मेरा रेट था आर, पहले मेरी स्पीड आर की स्पीड थी, अब इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 4R, मतलब नया रेट 4R है। के से मतलब नहीं, ए कितना हो गया? ट्वाइस, 2 अल्फ़ा। अब फिर से दोबारा क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, के से के मर जाएगा, आर से आर मार दो, ए की पावर अल्फ़ा से ए की पावर, अच्छा ए की पावर अल्फ़ा से ए की पावर अल्फ़ा, हाँ मर जाएगा। इधर कितना बचेगा? इधर सब कट गए तो इधर बचेगा 1/4 इज इक्वल टू, ऊपर सब कट गया, इधर बचेगा 1, नीचे देखो 2 बच गया। 2 अपने साथ क्या लेके आएगा? ये पावर लेके आएगा अल्फ़ा की। अब तुम इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर अल्फ़ा इधर जाएगी और 4 जाएगा इधर। 4 को तुम 2 की पावर में लिखो, क्यों? ताकि फिर मैं कह दूंगा बेस सेम है, 2 का स्क्वायर, देखो बेस सेम है तो पावर्स मस्ट बी इक्वल होंगी, अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल टू 2। ये तुम्हारे ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस थे।
और तुम चाहो तो इसके एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हो ऑर्डर का। रेट इज इक्वल टू, हमने सीख ही लिया है, के ए की पावर अल्फ़ा बी की पावर बीटा, और रेट को हम लिखते हैं माइनस डी एक्स बाय डी टी, मतलब चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने मान लिया कि जो रिएक्टेंट है वो ए का अमाउंट एक्स है, मैंने ऐसा मान लिया है कि मोलैरिटी मान ली कि ए को मैंने मान लिया एक्स मोलर और बी को भी मैंने मान लिया एक्स मोलर, ए और बी का अमाउंट इक्वल मान लिया। अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों मान लिया। सिर की पावर अल्फ़ा इसकी पावर बीटा, अब मैं कह दूंगा बेस सेम तो पावर ऐड, इसलिए उन दोनों को सेम से मान लिया था। कैसे मतलब नहीं, एक्स की पावर बनती है एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस डी एक्स बाय डी टी। अब डी से तो मेरा कोई खास मतलब नहीं, डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। मैं यूनिट निकालने जा रहा हूँ, डी की कोई यूनिट नहीं होती, डेल्टा की कोई यूनिट नहीं होती। नीचे भी मैं छोड़ रहा हूँ टी, इसकी कोई यूनिट है नहीं। माइनस छोड़ रहा हूँ, माइनस की कोई यूनिट नहीं होती, मेरे लिए काम की ये है भी नहीं थे। एक्स और अल्फ़ा प्लस बीटा को मैंने मान लिया एन, दैट इज़ नोन एज ऑर्डर। इसी को ऑर्डर बोलते हैं। अब से याद रखना, हर जगह एन को ऑर्डर से मैं रिप्रेजेंट करूँगा, किताबें भी एन से ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती हैं। एक्स डिवाइड बाई टी, तुम चाहो तो इसको इधर ले आओ, एक्स डिवाइड बाई टी इंटू एक्स की पावर एन इज इक्वल टू के, ये पावर एन ऊपर जाएगी, ये बनेगा एक्स की पावर 1 और एन ऊपर जाके बन जाएगा माइनस एन। लो एक लाइन का प्रूफ और है, ऐड कर ही देता हूँ, नहीं फिर डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। ऊपर जाके बनेगी माइनस एन, देखो टाइम से कोई मतलब नहीं, टाइम यूँ ही का यूँ ही पड़ा है। इसको थोड़ा ठीक कर लो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, एक्स की पावर बनेगी 1 माइनस एन डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू के। एक्स क्या होती है, एक्स होती है मोलैरिटी, मोल पर लीटर। सिर पे पावर कितनी जाएगी 1 माइनस एन डिवाइड बाई टी, टाइम की यूनिट लिखना चाहो लिख लो, सेकेंड इज इक्वल टू के। ठीक करके क्या बनेगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, ऊपर जाके सेकंड बनेगा सेकंड इनवर्स। अब से ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, इसके प्रूफ आते हैं ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। मैं क्वेश्चन अभी दिखा भी दूँगा कैसे आते हैं। अब एन को रखो 0, एन को रखो 1, एन को रखो 2, जो रखना रख लो, एन ऑर्डर है। मैं मान लो तुमसे पूछूं कि बताइए 0 ऑर्डर की यूनिट क्या होगी, तो फॉर्मूला के इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस, देखो इस एन के प्लेस पे क्या रख दो 0, सेकंड इनवर्स से कोई मतलब नहीं है, तो यूनिट क्या आई मोल पर लीटर पर सेकंड, खत्म। मान लो मेरे को एन को रखना होता 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ जाऊँगा एन को 1 रख दूँगा, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। 1 से तो 1 कट ही जाएगा 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 तो ख़त्म हो जाती है, लिखने की जरूरत नहीं होती। के इज़ इक्वल टू सिर्फ ये बचेगा सेकेंड इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड इनवर्स। इसको साफ भी कर देता हूँ, ऐसे है भाई, ये सेकेंड इनवर्स ऊपर जाके माइनस 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर एन को रखते 2 तो यहाँ रख दो 2, के इज़ इक्वल टू मोल लीटर की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, के इज इक्वल टू, इसको अंदर जाएंगे, देखो 1 माइनस 2 कितना बन जाएगा -1, ये अंदर जाने दो दोनों पे, मोल की पावर जाएगी -1, ये -1 ऑलरेडी था लीटर, एक माइनस ऊपर से आएगा लीटर सेकेंड इनवर्स, ये रहा सेकेंड ऑर्डर। और अगर वो तुमसे फ्रैक्शन में पूछ लेता तो के इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर है 1 माइनस एन, मान लो पूछ ले 3/2 ऑर्डर है, तो ऑर्डर को रख दो 3/2। ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, याद रखिए, ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, होल नंबर में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3/2 करेंगे ना, सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा सेकेंड ईयर, इसको अंदर भेज दो, मोल के ऊपर जाएगी -1/2, ये माइनस और ये माइनस तो मिलके हो जाएगा पॉजिटिव। और एक बात नोट कर लेना, मोल की पावर देख लो और लीटर की पावर देख लो, पावर्स हमेशा सेम होंगी, बस साइन चेंज होगा। अगर ये मोल माइनस है तो ये प्लस होगा, अगर मोल प्लस है तो ये माइनस होगा। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहेगा के इज इक्वल टू 3.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, पूछेगा ऑर्डर बताओ, ये यूनिट ये 0 ऑर्डर की है, देख लो जाके 0 ऑर्डर की यूनिट यही आई थी, मोल पर लीटर ये रहा,
मोल पर लीटर पर सेकंड जीरो ऑर्डर रखने पे। मैं एक ट्रिक भी दूंगा आगे जा करके, तो तुमको वापस सोचना नहीं है, प्रूफ कुछ करने नहीं है। मान लो लिख दे के इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻², सेकंड इनवर्स थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, चेक करो ये रहा सेकंड इनवर्स। एन की वैल्यू कितनी रखी थी 1। ट्रिक अपने अंदर ये है, मान लो वो तुमसे ऐसा कह दे कि के इज इक्वल टू मोल की पावर 3/2। चलो पहले इसको ही कर दूँ, 3/2 वाला नहीं, पहले इसको ही कर दूँ। मान लो इसका ऑर्डर तुमको पता चल गया जीरो है। अगर बाई चांस नहीं सोच पाते, फॉर्मूला नहीं आता था, यूनिट डायरेक्ट नहीं आता, तो क्या करते, तो फिर कुछ नहीं, एक छोटी सी तरकीब वो ले लो, मोल पर लीटर की पावर ऐसे है। अब पहली रट्टे की स्कीम तो ये है, लीटर की जो भी पावर है, अभी जैसे इसमें -1 है, जो भी पावर है लीटर की, इसमें +1 कर दो अपने तरफ से, बस ऑर्डर आ जाएगा। कितना आया 0, जो भी लीटर की पावर होगी। ठीक है, अब जैसे देखो इसके अंदर तो लीटर है ही नहीं, इसमें क्या करते सर, कोई बात नहीं, तुमको पता है लीटर तो नहीं है, तो लीटर की पावर कितनी होगी 0, इसमें +1 कर दो, ये आ गया ऑर्डर 0 +1 +1। लेकिन अपने को सीखना भी है भाई कैसे आया है, तो रट्टेबाजी हो जाएगी। मान लीजिए 3.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब तुमको एक फॉर्मूला देखो ऐसे याद होगा, मोल पर लीटर की पावर होती है 1 - n, सेकेंड इनवर्स, इस 1 - n को अंदर भेजो, मोल के ऊपर जाएगी 1 - n, लीटर में देखो साइन, ये माइनस है ऑलरेडी, तो इसके साइन चेंज करके अंदर भेजना पड़ेगा, n-1 सेकेंड इनवर्स। अब चेक करो, मान लो मेरे को इसी क्वेश्चन को करना होता, इसी क्वेश्चन को, मेरे को तो ऑर्डर पता है इसका, वैसे 0 है, इसका मेरे को पता था 0, सॉरी ये रहा, मेरे को इसका पता था 0 ऑर्डर है, इसका मेरे को पता मोल पर लीटर की पावर 0, क्यों, क्योंकि देखो लीटर में +1 करूँगा, -1 में +1 करूँगा तो आंसर 0 ही आएगा। लेकिन कंपैरिजन से सीखो, इधर लीटर की पावर कितनी है, इधर लीटर की पावर है -1, इधर लीटर की पावर कितनी है n-1, सॉल्व कर लो इसको, n इज इक्वल टू, ये -1 उधर जाएगा, -1 +1, देखो कट गया 0। ये ट्रिक ऐसे बनती है। तुम चाहो तो मोल को भी कंपेयर कर सकते हो, जरूरी नहीं है, जैसे मोल की पावर यहाँ कितनी है 1, 1 मस्ट भी इक्वल टू, और इधर मोल की पावर कितनी है n1 - n। अब सोल्व कर लो, n इधर आ जाएगा और ये 1 उधर चल जाएगा, n इज इक्वल टू 1 - 1, देखो 0 ही आया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन देख लो वापस। अगर ऐसा आ जाए कभी k इज इक्वल टू 7.4 क्रॉस 10 की पावर -3 मोल की पावर 9/2 लीटर की पावर -9/2 सेकेंड में, पूछेगा ऑर्डर क्या है। अब पहली स्कीम तो क्या है, लीटर की जो भी पावर हो उसमें बस +1 कर देना, आंसर आ जाएगा, ख़त्म। और दूसरा, अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मैं तो कंपैरिजन से करूँगा, तो एक फॉर्मूला याद रखना, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1, सेकंड इनवर्स। कंपेयर कर लो, किसकी पावर कंपेयर करें सर, जिसकी मर्जी कर लो। जैसे पहला बच्चा कहेगा मैं तो मोल की करूँगा, कर ले, ये रहा 1 - n मस्ट बी इक्वल टू 9/2। कैसे सॉल्व करें, n उधर जाएगा 9/2 इधर आएगा, 1 - 9/2 इज इक्वल टू n। सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा -7/2। दूसरा बच्चा कहेगा सर मैं तो डायरेक्ट वो करूँगा, लीटर की पावर में 1 जोड़ दूंगा, ये देखो जोड़ो, सॉल्व कर लो, ये भी आएगा 7/2, दोनों बच्चों सेम है। तीसरा कहेगा नहीं सर मैं कंपैरिजन से करूँगा, पर मैं कंपेयर करूँगा लीटर की पावर, ये रही लीटर की पावर n-1 मस्ट बी इक्वल टू, ये रहा लीटर की पावर -9/2। सॉल्व कर लो, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू -9/2 +1, n की वैल्यू कितनी आएगी -7/2। सबका आंसर बच्चों सेम ही आएगा। ऑर्डर के लिए एक लास्ट बात और बता दूं, अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री हुई, सिंपल हुई, सिंगल स्टेप हुई, उसका हमेशा ऑर्डर होल नंबर आएगा। होल नंबर मतलब 1 2 3 0 टाइप ऐसा। और अगर कोई रिएक्शन हुई कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर हमेशा फ्रैक्शन में होगा। जैसे अभी देखो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आया 7/2, ये तो फ्रैक्शन है, तो ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी। पूछ लेना रिएक्शन कॉम्प्लेक्स, एक सिंपल है सर ये कॉम्प्लेक्स होगी। ऊपर की रिएक्शन का ऑर्डर कितना आया था 0, ये सिंपल हो सकती है, ठीक है। और कोई है जैसे 1, ये सिंपल हो सकती है। ऐसा वो जान करके तुमसे पूछ ही लेगा एक क्वेश्चन। और ऑर्डर का हमारा आज लेक्चर ख़त्म। अब अगला लेक्चर चलेगा
रेट इक्वेशन का।